7 अक्टूबर का कार्यक्रम ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स सत्ता ठेके कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 2 कारणों से तय किया। पहला कारण जो हमारे सारे आउटसोर्स कर्मचारियों की इच्छा थी, वो ये कह रहे थे लगातार कि हमें कांग्रेस के वचन पत्र में अपने मुद्दे को सामना कराना है और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी हमारे बीच में आकर आउटसोर्स के बारे में, अस्थायी कर्मचारियों की स्थिति के बारे में कुछ बोले। दूसरा कारण था कि जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तो सरकार को एक आखिरी चेतावनी और दे दी। हम लोग इस पूरी तैयारियों में लगे हैं और कई जगह से, कई डिपार्टमेंटों से हमारे लोग 7 तारीख को भोपाल आने के लिए तैयार भी हुए। लेकिन कल शाम को पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने हम लोगों को बताया कि उन्हें अचानक 7 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में दिल्ली जाना पड़ रहा है, वो हमारे बीच में नहीं रह पाएंगे। जब वो हमारे बीच में नहीं रह पाएंगे तो हमारा जो 7 तारीख का कार्यक्रम करने का जो पहला उद्देश्य था कि कमलनाथ जी से आउटसोर्स के बारे में कुछ सुनने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत कम वेतन पाते हैं, इसलिए उनको बार बार भोपाल बुलाना हमको भी उचित नहीं लगता और ठीक भी नहीं। इसलिए हम लोगों ने आपसे विचार विमर्श करके सारे लोगों से चर्चा करने के बाद ये तय किया है कि 7 तारीख के कार्यक्रम को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया जाए। क्योंकि आचार संहिता हम पर लोगों पर लागू नहीं होती है, हम लोग प्राइवेट कर्मचारी हैं, इसलिए जब भी कमलनाथ जी का हमको समय मिलेगा हम इस कार्यक्रम को कुछ दिन करेंगे। और जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों की इच्छा है कि कमलनाथ जी आकर हम लोगों को कि उनकी सरकार बनने पर वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं ये हमें बताएं। तो वह तो तभी संभव है जब उनका कार्यक्रम हमारे बीच में हो। तो वो कार्यक्रम 7 तारीख को होने वाला था, 7 को उनको जाना पड़ रहा है। हो सकता है कि 4, 5, 6 दिन बाद जब भी उनकी तरफ से तारीख मिलेगी तब हम इस कार्यक्रम को करेंगे और कांग्रेस के वचन पत्र में आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के बारे में जो वो कहने जा रहे हैं उसको हम उनके ही मुँह से सुनेंगे। स्थिति वाकई बहुत खराब है। कल का हमारा कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों का जो क्लास 4 का कर्मचारी है पंचायत कर्मी में, उसको 2-2, 3-3 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, वो भी आने वाला था। वो भी कांग्रेस के वचन पत्र के प्रति आकर्षित है। हमारे जो है संविदा प्रेरक है वो भी आने वाले थे, हमारे स्कूलों के जो भ्रष्ट हैं वो भी आने वाले थे। ये तमाम सारे लोग बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे थे। लेकिन चूँकि कमलनाथ जी के न रहने के कारण यहाँ पर भोपाल में हमें ये कार्यक्रम स्थगित करना पड़ रहा है। जल्दी ही इस कार्यक्रम की सूचना आपको दे दी जाएगी, तब हम कांग्रेस के वचन पत्र में क्या आ रहा है आउटसोर्स के बारे में वो आप लोगों के सबके सामने आ जाएगा। अंत में मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने 6 महीने की सक्रियता के बाद 2023 के चुनाव में आउटसोर्स को मुद्दा बनाने में अपन सफल हुए हैं। आज जो है सरकारी अधिकारियों में, राजनीतिक पार्टियों में पूरी तरीके से चर्चा का विषय है। जब कोई मुद्दा चर्चा में आ जाता है तब सरकारों को, अधिकारियों को उसका समाधान भी करना पड़ता है। इसलिए साथियों, अपन को इस मुद्दे को लगातार उठाते रहना है। आचार संहिता में भी हम लोग अभियान चलाएंगे, जिलों में बैठकें करेंगे, रैलियां निकालेंगे और हर राजनीतिक पार्टी से कहेंगे कि आप आउटसोर्स जैसी अन्यायकारी व्यवस्था को खत्म कराने की बात अपने भाषणों में करें। हम लोग आचार संहिता में भी जिलों में कार्यक्रम करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो नेताओं से, अधिकारियों से मिलेंगे, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे और मिलते रहेंगे। हम आप सब लोगों से ये अपील करते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद आपको शांत नहीं बैठना है, चुप नहीं बैठना है। आपको उस दौरान भी चुनावी सभाओं में, चुनावी कार्यक्रमों में अपने मुद्दे को ले जाकर नेताओं के सामने रखना है। आप बोलते रहिए, आप बोलते रहेंगे तो आप जीतेंगे। जैसा हमने आपसे कहा कि हम लोग तय कर चुके हैं, हमें अन्यायकारी आउटसोर्स कल्चर खत्म कराना है, मतलब कराना है। ये सरकार करती है तो ठीक, नहीं आने वाली सरकार से तो खत्म कराएंगे ही। इसी के साथ आप सब लोगों को उन्हें मेरा नमस्कार।